वेलकम बैक नाजरीन। राह न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुज़फ़्फ़र एजाज़। मुज़फ़्फ़र एजाज़, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आज सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब किया और ये उनका छठा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब था, जो कि एक एजाज़ की बात है। उन्होंने भी अपने आप को जो है ना एजाज़ करार दिया इस वाली बात को। और उन्होंने आज जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि ड्रोन हमले नाकाबिले कबूल हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कारआमद नहीं। अमेरिका को पाकिस्तान की सलामती का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह की बात जो है काबीना के पहले इजलास से, वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने भी कहा है कि ड्रोन हमलों की पॉलिसी अब नहीं चलेगी और उन पर जो बयानबाजी की जाती है लोगों के सामने वो भी नहीं चलेगी। और अमरीकी हुकूमत को जो है ना वो जो है एहतराम करना चाहिए पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी का। सदर ममलिकत को 5 साल के बाद जो है ये ख्याल आ रहा है कि नाकाबिले कबूल हैं, तो क्या कहेंगे आप? नवाज शरीफ साहब तो कह ही रहे थे कि हम ड्रोन हमलों पर जो है ना वो एक्शन लेंगे। और लेकिन नवाज शरीफ साहब पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या चीज़ नई है? सदर ममलिकत का बयान काबिल गिरफ्त है। वो जो कहते हैं कि मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ हैं, कबूल नहीं है, इससे ये कारआमद नहीं है, ये तीनों बातें उनकी गिरफ्त करती हैं कि आप लाइल्म थे तो नाअहली है, मालूम था तो फिर मिली भगत है। आपको अगर ये सब कुछ पहले से मालूम था, 5 साल से आपको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ हैं, काबिल कबूल नहीं है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कारआमद ही नहीं है ये चीज़, हज़ारों लोग मार दिए गए और आप 5 साल हुकूमत करते रहे। ये जो कोई चीज़ है ना कि 5 साल मुसलसल ख़िताब कर दिया और छठी मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब कर दिया, इससे पाकिस्तानी कौम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, वक़ार जो है बहाल नहीं होता, पेट नहीं भरते, अमन व अमान नहीं मिलता। ये 10 मरतबा भी अगर कोई ख़िताब कर ले तो वो उनके रिकॉर्ड बन रहे हैं। आवाम के ऊपर तो ड्रोन गिरते चले जा रहे हैं। हाँ, वो ड्रोन के रिकॉर्ड अलग बन रहे हैं, ड्रोन के अलग, महंगाई के ड्रोन अलग गिर रहे हैं और बदअमनी के और मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उसके अलग ड्रोन गिर रहे हैं। तो ये तो सदर ममलिकत की गिरफ्त वाली चीज़ है कि आपने 5 साल तक, हाँ ये कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट कानून साजी करे। पार्लियामेंट, अच्छा एक और बात उन्होंने कही कि आमिरियत की कोई गुंजाइश नहीं है और पार्लियामेंट आमिर को आज के पाकिस्तान में। अरे भाई, तो 5 साल पहले क्या कल का पाकिस्तान था? ये सचमुच कोई नया पाकिस्तान बन गया है। 5 साल तक तो आपने एक आमिर को सपोर्ट करने के बाद उसको सलामी देकर मुल्क से रवाना किया। उस असम्बली के 5 बरसों के ख़िताब में तो आपने कहीं नहीं कहा कि आइन तोड़ने वाले के ख़िलाफ़ सज़ा की कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, पार्लियामेंट उसको सज़ा देने के अमल। अब नवाज़ शरीफ साहब को कह रहे हैं या उनकी अक्सरियत वाली पार्लियामेंट से कह रहे हैं, खूबसूरती के साथ अपनी बला दूसरी तरफ डालने की कोशिश है। और नवाज़ शरीफ साहब की जो बात आपने कही, उन्होंने बात अच्छी कही है, लेकिन उन सारी बातों को अगर ज़रा देखें, उन्होंने कहा कोई रिवायत बयानबाजी नहीं होगी और फिर कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान की सलामती का एहतराम करना होगा। यही तो रिवायत बयानबाजी है। आप तो बाख्तियार हैं और ये जो सब फरीकों, लेकिन उन्होंने पहली दफ़ा, मेरी नॉलेज में तो ये है कि पहली दफ़ा नाज़िमुल उमूर जो है पाकिस्तान में रिचर्ड हॉगलैंड, उनको तलब करके बाकायदा पहले भी बुलाया जाता रहा है, नापसंदीदगी का इजहार किया जाता रहा है। देखें, ये फ़ैसला उस वक्त होगा जब पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, तलब करके। किस किस्म का एक्शन? ड्रोन रोकने का, उतारने का या गिराने का? डॉक्टर कदीर ने तो साफ कह दिया है कि अगर आपने अपना मिसाइल नस्ब कर दिया तो ड्रोन उड़ेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सलाहियत है और ये कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ड्रोन की आप लोग जो है वो न रोक सकते हैं। ईरान अगर 4 ड्रोन उतार सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, ड्रोन गिरने से सिर्फ उनको, जो अमेरिका को जो है वो सिर्फ माली नुकसान होगा, उसका कोई जैसे होता है ना कि अमेरिका में उस वक्त ज़्यादा जो है ना प्रोटेस्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ के लोग करते हैं जब उसमें जानी नुकसान का वो शामिल। अमेरिका के हवाले से ये बात अमरीकियों ने खुद भी मशहूर की है और दुनिया में मशहूर है कि ये नाकाबिल शिकस्त लोग हैं। उनका तैयारा गिरा दिया जाए, उनका ड्रोन गिरा दिया जाए तो सवाल पैदा होगा कि फिर आप क्या भाड़ झोंक रहे हैं, फिर आपने क्या टेक्नोलॉजी बनाई है कि वो गिरा दी जाती है। अभी तो वो हवा खड़ा कर रखा है उन्होंने कि हम जिस जगह चाहें जैसे चाहें अटैक कर लेंगे। उनकी जो ड्रोन के बारे में पॉलिसी अपने मुल्क के अंदर है, इसी तरह पाकिस्तान के बारे में भी होनी चाहिए। तो वो उसी वक्त होगी जब कोई ड्रोन तैयार, अमेरिका के 4 तैयारे ईरान ने गिरा लिए, ईरान का क्या बिगड़ गया? तो पाकिस्तान खुद मुख्तारी का एहतराम मुतालबे से नहीं होता। नवाज़ शरीफ साहब ने जो कहा है मुतालबे से नहीं होगा, एहतराम करवाने से होगा। आप हुक्म तो दें, तोपें तो लगाएं, मिसाइल तो नस्ब करें,
آپ دیکھیے گا کہ یہ اس کا اثر پڑے گا. لیکن اگر صرف بیان دیا تو یہ وہی روایتی بیان بازی ہے. ان چیزوں سے پاکستانی قوم کا وقار بحال نہیں ہوگا. ایک اور طرف اشارہ کر دوں, مجھے تو تبدیلی کہیں نظر نہیں آ رہی. تحریک انصاف کی حکومت KPK میں ہے, انہوں نے جو نیٹو سپلائی ہے روکنے کے بجائے اس کے اوپر ٹیکس ڈبل کر دیا, اور آج جو ہے احتجاج کر دیا ڈرون حملے پر. تو یہ کام تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا تھا, اس کے لیے حکومت میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرون حملوں کے لیے ایک واضح پالیسی وضع کرنی چاہیے؟ اب میرے خیال میں تو پالیسی تو ہے. پالیسی وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پالیسی یہ ہے کہ یہ پاکستان کی حدود ہیں, اس میں آنے والا ہر غیر ملکی طیارہ جو بغیر اجازت بغیر اطلاع کے آ رہا ہے گرا دیا جائے گا. یہ واضح پالیسی ہے. سابقہ جو وزیر دفاع تھے احمد مختار, وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں اور ہے. اسی وقت ایئر چیف نے کہا تھا کہ ہم گرا سکتے ہیں. تو یہ اتنا تضاد کیوں؟ تضاد مطلب تضاد ایک نہیں ہے. عسکری جو ان کی تو وہ تھی سیاسی ضرورت, لیکن آرمی چیف یا ایئر چیف اگر یہ بات کہہ دے تو یہ اپنی کمزوری بہت کہتا سارے ہے. معاملات میں فوج آپ کی جو ہے ہمیشہ سے جو ہے نا وہ مداخلت کرتی آئی ہے, تو اس معاملے میں کیوں نہیں کرتی؟ فوج مداخلت نہیں کرے نا. وزیر اعظم یا صدر مملکت, آرمی چیف اور دفاع کے سربراہ ہوتے ہیں, یہ ملک کی دفاع کے ذمہ دار ہیں. یہ لوگ حکم جاری کریں, ہمیں یہ کہنے کا آرمی کو یہ حکم جاری کریں کہ آپ یہ نہیں. پھر اگر آرمی نہیں گراتی تو آپ آرمی کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں فوج کو کہ جی وہ ہمارے حکم کے باوجود فوج نہیں گرا رہی. آپ یہ ایک عجیب و غریب چیز ہوئی. پارلیمنٹ میں اجلاس میں کہا گیا کہ اب اگر پاکستان میں طیارے آئے تو گرا دیے جائیں گے. یہ بہت ہی مبہم سی بات ہے. واضح بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ حکم جاری کرتے, مسلح افواج کے سربراہ کو بلا کر کہتے کہ جناب اب جو طیارہ آئے گا جو پاکستان کے اندر, اب انڈیا کا طیارہ آ جائے تو آپ چھوڑ دیں گے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں اگر ایسا طیارے ڈرون گرائے جانا شروع کر دیے گئے تو کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے وہاں پہ جو ہے کس طرح کی پالیسی اختیار کرے گا؟ دیکھیں اس کے بعد ہوگا یہ کہ امریکہ کہے گا کہ پاکستان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے, تحفظ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ان کو وہ پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں, اب بھی کہیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے خود امریکیوں نے جو 200-250 لوگوں کے نام لیے ہیں اور 4,500-5,000 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے. یعنی اب تک تقریباً 30,000 لوگ مارے جا چکے ہیں, لیکن 4-5 ہزار جو ڈرون حملوں میں مرے ہیں ان میں سے صرف انہوں نے 200-250 پر شبہ کا اظہار کیا ہے. تو آپ کسی ایک کے شبہ میں اس سے 10 گنا زیادہ لوگوں کو مار دیں, یہ کیسے, یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کون سی وہ ہے؟ بہت شکریہ مظفر اعجاز آپ کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے راہ نیوز. اگلے بلیٹن تک کے لیے محمد وسیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.